लंदन में नून लीग की क़यादत के अहम फैसले। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। इंतशार फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्रह वक्त पर होंगे। लंदन में नून लीग की क़यादत का अहम इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म वतन वापसी पर इत्तेहादी रहनुमाओं को फैसलों पर एतमाद में लेंगे। अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला इस मामलात को बेहतरी बनाए और मुल्क को भी बेहतर रास्ते पे अल्लाह ताला लेकर आए। वो तो शुरू से ही तो इस बात के बड़े सख्त हामी हैं कि जत्थों की बात नहीं मानते। जत्थों की बात पहले मानी न अब मानी जाएगी। दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी लाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। हसन नवाज के ऑफिस में होने वाली मुलाकात में ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज भी शरीक। इमरान खान मुल्क को तबाह करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। नाकामी ही इनका मुकद्दर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अमल आइंदा हफ्ते शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ भी इसी बरस वतन वापस आ जाएंगे। लंदन में नवाज शहबाज मुलाकात में फैसला। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा निकलवाया जा रहा है। मफरूर नवाज शरीफ क्लीन चिट के मुंतजिर हैं। बेख्तियार वज़ीर आज़म 4 रोज से लंदन में बैठे हैं। शेख रशीद। हादसा नहीं, ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, ये सितंबर में प्लान बना था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। तोते को पढ़ाया जा रहा था और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। 3 नवंबर को मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। प्लान सितंबर में तैयार कर लिया गया था। झुकने वाले नहीं। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहकीकाती इदारों और पुलिस पर एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस वजीराबाद वाकया अरशद शरीफ के कत्ल और आजम सवाती केस की तहकीकात करवाएं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। पीटीआई चेयरमैन का जाम-बहक कारकुन मुअज्जम और हमला आवर को पकड़ने वाले इब्तिसाम को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज गुजरात से आगाज होगा। मैं जस्टिस आमिर फारूक सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने हल्फ लिया। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे। सियालकोट और मंगला कैंट का दौरा। अफसरान और जवानों से मुलाकात। मुख्तलिफ ऑपरेशंस और तरबियत के दौरान कारकर्दगी की तारीफ। हालात जैसे भी हों उसी जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें सिपा सालार। बैरूनी कर्जों की रीफाइनेंसिंग। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 95 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी। 13 अरब 72 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। मरकजी बैंक आने वाले हफ्ते में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद। सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर नाज। हकीम बलोचिस्तान के सबसे अहम ज़राई इलाके जाफराबाद में अभी तक पानी मौजूद। अंदरून सिंध भी कई मकामात पर निकासी ना हो सकी। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल। वबाई अमराज भी जान का वबाल। अद्वियात और इलाज मुआलजे की सहूलियात का फुकदान। सर्द मौसम ने भी मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। बेशतर खानदान खैमों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। सऊदी अरब के खाम तेल की बरामद बंद करने से पूरी दुनिया मुतासिर होगी। तवानाई का शोबा साइबर हमलों से मुतासिर हुआ। हमलों की वजूहात जोग्राफियाई और सियासी हो सकती हैं।
हैकर्स का मुकाबला करने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। साइबर हमलों को अब हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान का तकरीब से खिताब। ईरान जोहरी तवानाई के आलमी इदारे का मुआयनाकारों के दौरे पर रजामंद। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। IAEA के रुकन ममालिक को ईरान से मुतल्लिक 2 रिपोर्ट इरसाल। सानिया शोएब मलिक की राहें जुदा, करीबी दोस्त ने जोड़े में अलहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय और खलीजी मीडिया के मुताबिक भारतीय स्टार अलग घर में मुंतकिल, दस्तावेजात से पहले दीगर मामला तय किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी चैनल्स की रिपोर्ट। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कौमी क्रिकेट टीम की इंडोर प्रैक्टिस। दीगर तमाम खिलाड़ियों को बैटिंग और बॉलिंग के गुर सिखाए गए। कोचेज ने बल्लेबाजों और बॉलर्स को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की कंडीशन पर भी ब्रीफ किया। इंग्लैंड की टीम तगड़ी, मैच 50-50 होगा। बाबर आजम से कहा है तनकीद की फिक्र न करें, ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करने की जरूरत नहीं। शाहीन 50% फिट थे, इन्हें टीम के साथ रखकर चांस लिया। हारिस के आने से टीम में नई जान आई। बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री वाली टीम पीछे रह गई और हम आगे निकल गए। चेयरमैन PCB रमीज राजा। सब पाकिस्तान और भारत के फाइनल के ख्वाब देख रहे थे। इंग्लैंड टूर्नामेंट से पहले फेवरेट थी और अब फाइनल में है। रमीज राजा ने खिलाड़ियों को 92 के वर्ल्ड कप की बातें बताईं। इमरान खान जमहूरियत में आकर चैंपियन की तरह पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली सुरमाओं का बच्चों जैसा खेल, भारतीय बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब कुछ फेल। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश बल्लेबाजों ने इंडियन बॉलर्स का भुड़कस निकाल दिया। एलेक्स हेल्स 86, कप्तान जोस बटलर 80 रन बनाकर नॉट आउट। बड़े इवेंट का फैसला कुन मार्का इतवार को पाकिस्तान के साथ शेड्यूल। ईरान जोहरी तवानाई के आलमी इदारे का मुआयनाकारों के दौरे पर रजामंद। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। IAEA के रुकन ममालिक को ईरान से मुतल्लिक 2 रिपोर्ट इरसाल।